तो कल हम लोगों ने बेसिकली लाइनेक्स का थ्योरी कवर कर लिया था ऑलमोस्ट पूरा कि लिनक्स क्या होता है हमारा। यूनिक्स के फ्लेवर्स हमने पढ़े थे, यूनिक्स क्या है यूनिक्स के बारे में, और यूनिक्स के फ्लेवर्स भी हमने कवर करे थे। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट में हमने कवर किया था कि यूजर ऐड कैसे करते हैं लिनक्स में, किसी यूजर के अकाउंट में स्विच कैसे करते हैं, एंड यूजर को डिलीट कैसे करते हैं, यूजर का पासवर्ड सेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम मशीन में, और ये भी आइडेंटिफाई हमने कर लिया था कि हम मशीन में नॉर्मल यूजर से लॉगिन है या फिर सुपर यूजर से लॉगिन है। ठीक है, तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा आज डे 2 है। तो डे 2 में हम क्या कवर करने वाले हो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। सबसे पहले तो लिनक्स में कुछ शॉर्ट कीज होती हैं। ठीक है, कि आपको बिना, हेलो श्याम जी, हाँ जी, आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। आपको दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, सिर्फ वही दिख रहा है, मीटिंग टॉपिक ही दिख रहा है कि बस श्याम, कुछ भी ऐसा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। बस अच्छा, आवाज आवाज आ रही है। अभी दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम कवर करेंगे आज शॉर्ट कीज। ठीक है, एंड शॉर्ट कीज के बाद आपको मैं एक डेट कमांड पढ़ाऊंगा। ठीक है, और सिस्टम का टेल कमांड। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया कि आपको कैलेंडर और डेट वगैरह कैसे सेट करना है और कैसे चेक करना है सिस्टम को। मेन जो टॉपिक है आपका शॉर्ट कीज करके है कि आपको बिना माउस के आपको लिनक्स में काम कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आपको टर्मिनल ओपन कैसे करोगे, बिना माउस का यूज करें आपको टर्मिनल को कैसे ओपन करना है। तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं टर्मिनल ओपन करने के। ठीक है, अभी देखो आप बेसिकली करते क्या हो, आप राइट क्लिक करते हो और यहाँ पे ओपन टर्मिनल ऑप्शन जो है उसका आप सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आपने राइट क्लिक किया डेस्कटॉप पे, वहाँ टर्मिनल का ओपन ऑप्शन होता है, वो आपने टर्मिनल ओपन कर लिया। ठीक है, एक तरीका है कि आपको कीबोर्ड से क्या करना है, ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रेस करोगे ऑल्ट प्लस F1, तो यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है ये। ठीक है, इसमें जाके आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन कर लेना है। ठीक है, तीसरा तरीका आपके पास क्या होता है, आपको कीबोर्ड से फिर से अगेन ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है, जीनोम हाइफन जीनोम हाइफन टर्मिनल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो कुछ शॉर्टकट्स अभी पढ़ोगे आपकी टर्मिनल को आपने, जैसे सपोज करो भी इस टर्मिनल टर्मिनल का जो साइज है वो बहुत कम आ रहा है विंडो पे, आपको मैक्सिमाइज करना है इसको। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करने का हमारे पास शॉर्टकट जो होता है ऑल्ट प्लस F10। क्या होता है हमारे पास, ऑल्ट प्लस F10। ठीक है, फिर से आपको सेम साइज डिक्रीज करना है तो ऑल्ट F5। ठीक है, फिर से आपने जैसे बोला कि मैंने इंक्रीज किया साइज को, और मेरे को क्या करना है, जो ये जो फॉन्ट साइज आ रहा है इसको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है क्या, कंट्रोल ऑल्ट प्लस प्लस। ठीक है, क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। तो जैसे जैसे आप प्लस प्लस करते जाओगे ना उतना ही साइज इसका इंक्रीज होता जाएगा। और डिक्रीज करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है कंट्रोल प्लस माइनस माइनस। ठीक है, करके मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपने इसका साइज क्या करना है, डिक्रीज करना है तो कंट्रोल माइनस माइनस प्रेस करो। ठीक है, तो जितनी बार आप माइनस माइनस प्रेस करते जाओगे, माइनस का मीनिंग होगा हाइफन, और इंक्रीज करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, आपने कहा कि मेरे को इस टर्मिनल में एक नया टैब ओपन करना है। ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट होता है हमारे पास क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी।
ठीक है। जितने भी टर्मिनल आपको ओपन करने हैं, जैसे कि एक टर्मिनल आपका ये चल रहा है, एक आपका ये चल रहा है, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो वन बाई वन आपके जैसे जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करते जाओगे आपके नंबर ऑफ टैब ओपन होते जाएंगे, ठीक है। एक होता है नंबर ऑफ टैब ओपन करना और एक होता है कि नया टर्मिनल ओपन करना, ठीक है। तो नया टर्मिनल ओपन करने के लिए शॉर्टकट जो होता है हमारे पास वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल शिफ्ट और एन जैसे प्रेस करोगे तो आपका एक नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो बैकएंड में एक टर्मिनल ये चल रहा है आपका और एक टर्मिनल आपका ये है। आपने कहा कि इस वाले टर्मिनल में भी मैंने मैंने क्या करना है, नई शिफ्ट टैब ओपन करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप? कंट्रोल शिफ्ट टी। अगेन आपका शॉर्टकट वही काम करेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ठीक है। अब बात आती है कि टैब के बीच में स्विच कैसे करूंगा मैं। एक तो तरीका है कि आपने माउस के थ्रू आप बार बार ऐसे करके जा रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास अभी टोटल 4 टैब ओपन हो रखे हैं इस टर्मिनल में। देखो, एक विंडो को हम टर्मिनल बोलते हैं और जो इनके बीच में आपने ये जो टैब ओपन कर रखे हैं ना, इनको बोलते हैं टर्मिनल के अंदर टैब ओपन करना, ठीक है। तो टैब के बीच में स्विच करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या होता है? टैब के बीच में अगर आपको स्विच करना है तो हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन, ठीक है। कीबोर्ड में जो बटन होता है हमारा पेज अप पेज डाउन, देखो, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपने यहाँ पे कुछ कर रखा है, ठीक है, और आपने यहाँ पे भी कुछ कर रखा है, ठीक है। मैं कुछ कमांड चला के ऐसे रैंडमली छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरे को इस वाले टैब पे आना है डायरेक्ट, तो क्या करोगे आप? कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। पेज अप किया आपने तो आप वन बाई वन क्या कर पा रहे हो? अपने टैब के बीच में स्विच कर पा रहे हो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आप करके देखना है आपको, अभी नोट डाउन करते रहना आप चीजों को, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस पेज अप से क्या होता है? टू स्विच बिटवीन द टैब्स, ठीक है। आपको अगर एक टैब को बंद करना है तो हमारे पास कमांड होती है एग्जिट। या तो एग्जिट लिखो, देखो हमारे पास 4 टैब थे, अभी कितने रह गए? 3, ठीक है। या तो लिखो एग्जिट या फिर एक शॉर्टकट होता है हमारे पास, क्या? कंट्रोल प्लस डी। क्या प्रेस करना है आपको? कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। मैं प्रेस कर रहा हूँ या कीबोर्ड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी, मैंने जैसे ही प्रेस किया तो मेरा एक टैब बंद हो गया। फिर से मैंने कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया तो मेरा एक और टैब। यहाँ पे भी आपने अगर एग्जिट लिखा तो ये भी आपका बंद हो जाएगा। फिर आपका जो दूसरा आपका विंडो ओपन था टर्मिनल का, वहां पे आप स्विच कर गए हो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर बंद करने तो एग्जिट लिखो या फिर कंट्रोल डी, ठीक है। आपने बोला कि डायरेक्टली मेरे को दूसरे टैब पे जाना है, तो आपको करना क्या होगा? ऑल्ट प्लस न्यूमेरिक 2। तीसरे पे जाना है तो ऑल्ट प्लस न्यूमेरिक 3। चौथे पे जाना है तो ऑल्ट प्लस न्यूमेरिक 4। दो तरीके हैं, या तो आप कंट्रोल पेज अप पेज डाउन करो टैब के बीच में स्विच करने के लिए। आपने बोला डेडिकेट नंबर पे जाना है मेरे को, उसके लिए या तो ऑल्ट 1 करोगे तो पहले पे आ जाओगे, 2 करोगे तो दूसरे पे, 3 करोगे तो थर्ड नंबर पे, और 4 प्रेस करोगे तो फोर्थ नंबर पे। तो ये होता है टैब के बीच में स्विच करने का तरीका। दो तरीके हैं, या तो कंट्रोल प्लस पेज अप पेज डाउन या फिर ऑल्ट प्लस एन होता है। तो एन यहाँ पे है द नंबर ऑफ टैब, कौन से टैब पे आप स्विच करना चाहते हो, ठीक है। आपने बोला कि मैंने स्क्रीन टाइप करते करते मैं नीचे आ गया, तो मेरे को पूरी स्क्रीन को क्लियर करना है अपने टैब के पूरे विंडो, या फिर विंडो बोले या टैब के पूरे स्क्रीन को क्लियर करना है। तो दो कमांड होती है, तो क्लियर कमांड चलाओ या फिर एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एल। जैसे आप कंट्रोल प्लस एल करोगे अपने कीबोर्ड से तो आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट गाइस, मैं ये चेक कर लूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग इनेबल करी है कि क्या अपने को। तो रिकॉर्डिंग मैंने भी कर रखी है इनेबल, ठीक है।
ठीक है। अभी देखो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि किसी कमांड के बीच में स्विच कैसे करोगे। लेट सपोज लिनक्स की आपने कोई कमांड, अभी मैं सारे टर्मिनल बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपल एक टैब पे हम काम करते हैं। लेट सपोज आपने कमांड चलाई यहाँ पे सिस्टम ctl रीस्टार्ट नेटवर्क, ठीक है, ये लिनक्स की कोई कमांड नहीं है, जूम करके चल रहे हैं हम अभी। तो आपको क्या करना है कि आपको कमांड के बिगनिंग में आना है बिल्कुल, ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपका सिस्टम ctl से जो कमांड स्टार्ट हो रही है, तो आपके कर्सर को, एक तो तरीका ये है कि आपने बोला कि लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा मैं, ऐसे वन बाई वन आ जाऊंगा, या फिर मेरे को राइट में जाना है तो वन बाई वन मैं अपने राइट एरो की से शिफ्ट कर जाऊंगा। लेकिन आपने बोला कि इसका कोई शॉर्टकट होता है कि डायरेक्टली क्या करूं, अपने कमांड के बिगनिंग पे आ जाए मेरा कर्सर। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है क्या, कंट्रोल प्लस ए टू मूव योर कर्सर बिगनिंग ऑफ द कमांड, और फिर कमांड के एंड में लेके जाना है तो कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। आपने बोला मेरे को वर्ड बाय वर्ड स्विच करना है, तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे तो आप वर्ड बाय वर्ड स्विच करोगे लेफ्ट साइड में। अगर आपने बोला मेरे को राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि राइट साइड में आपको वर्ड बाय वर्ड स्विच करना है, तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड, यानी कि राइट एरो की आपको प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, ठीक है। जैसे आपने बोला कि रीस्टार्ट से पहले ना मैंने कोई कमांड गलत टाइप कर दी है, जैसे आपने ये कमांड गलत टाइप कर दी, तो रीस्टार्ट से पहले जो भी आ रहा है वो आपका डिलीट हो जाए, ठीक है। अचीव आपको क्या करना है, टू डिलीट कमांड बिफोर द कर्सर, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है हमारे पास क्या, कंट्रोल प्लस यू। हमने जो कमांड टाइप कर रखी थी उसका, जहां पे हमारा कर्सर मूव कर रहा है उससे पहले की कमांड गई, आपने बोला कि मेरे को रीस्टार्ट के बाद, यानी कि जहां पे आपका कर्सर मूव कर रहा है, तो डिलीट द कमांड आफ्टर द कर्सर, तो उसके लिए होता है हमारे पास कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, आपने बोला कि मैं, अभी ये फॉरगेट हो गया है कि मैंने लास्ट कमांड कौन सा एग्जीक्यूट किया था। तो दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका क्या है, आप एरो की से आप पता कर सकते हो आपने लास्ट में अभी कौन सी कमांड चलाई थी। लेट सपोज आपने ये कमांड चलाई, तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप एरो की से निकालो लास्ट कमांड को, या फिर हमारे पास शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल प्लस ई, एक शॉर्टकट होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड को आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट कीज हैं लिनक्स के, जिससे कि आप फास्टली थोड़ा काम यहाँ पे कर सकते हो। श्याम ने क्या बोला, कंट्रोल प्लस लास्ट कमांड के लिए लास्ट वन के लिए कंट्रोल प्लस पी, टी, हाँ यस, पी फॉर पैरेट, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा, इसी में मैं टाइप कर रहा हूँ, शॉर्ट कीज हमने पढ़नी है। नेक्स्ट है क्या, हाउ टू रिबूट लिनक्स मशीन, ठीक है। कभी कभी कंपनी में आपको ये सुनने को मिलेगा कि मशीन को रिबूट करके देख लो, ताकि कोई इश्यू या प्रॉब्लम आपकी आ रही है तो रिबूट करने से कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। या फिर उसका जो प्रॉब्लम को फिक्स करने का तरीका यही है कि मशीन को आप रिबूट करोगे तभी उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी, ठीक है। तो रिबूट करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, या तो आप चलाओ कौन सी कमांड, init6, ठीक है, या फिर एक कमांड होती है हमारे पास क्या, रिबूट, या फिर कमांड होती है हमारे पास क्या, सिस्टम ctl रिबूट, ठीक है। तो ये जो दोनों कमांड है हमारी, init6 और रिबूट,
ये आपके RHEL 5, RHEL 6, RHEL 7, RHEL 8 तीनों में चलती है। लेकिन हमारी जो ये वाली कमांड है ये आपकी चलेगी ओनली किसमें, RHEL 7 एंड RHEL 8 में। तो लिनक्स का जो RHEL 7 वर्जन है और RHEL 8 है उसमें ही आपकी systemctl रिबूट कमांड चलती है। तो अभी हम यहाँ पे रिबूट नहीं करेंगे, आप जब प्रैक्टिकल करोगे वहां पे आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हाउ टू शट डाउन लिनक्स मशीन। जैसे आपने बोला परमानेंट मेरे को कमांड से क्या करना है, मशीन को शट डाउन करना है। उसके लिए भी हमारे पास 3 कमांड है, या तो आप init 0 चलाओ, या फिर आप शट डाउन कमांड चलाओ, या फिर आप systemctl शट डाउन कमांड चलाओ, ठीक है। तो भी ये वाला प्रैक्टिकल मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा डेट कमांड। तो डेट कमांड का यूज होता है लिनक्स में अपने सिस्टम की डेट चेक करना। उससे पहले पढ़ लेते हैं, अभी कैल कमांड पढ़ लेते हैं फिर हम डेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैल कमांड का यूज है कि आपको कैलेंडर चेक करना है अपना कि करंटली लिनक्स में क्या आपका कौन सा मंथ है, और डेट को भी आपको हाईलाइट करना है। तो अभी बता रहा है कि आपका आज 7 अगस्त वेडनेसडे अगस्त 2019, ठीक है। सिंपल कैल कमांड आपने चलाई तो उसने कैलेंडर प्रिंट कर दिया करंट मंथ का, ठीक है। आपने बोला कि मेरे को कैलेंडर प्रिंट करो 5वें महीने का 2019 का, ठीक है। 5वें महीने का 2019 का क्या करो, कैलेंडर प्रिंट करो। तो उसने बताया मई 2019 में आपका ये कैलेंडर है। या आपने बोला कि मेरे को नहीं पता कि मतलब फरवरी में 2015 का कैलेंडर दिखाओ, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कैल कमांड के थ्रू कर सकते हो। सिंटेक्स हमारा क्या हुआ, कैल कमांड फिर मंथ जिसको आप डिस्प्ले करना चाहते हो, फिर ईयर, कौन सी ईयर का आपको और कौन से मंथ का कैलेंडर प्रिंट करना है, ठीक है। एक होता है हमारे पास यहाँ पे क्या, आपने बोला कि मेरे को ये नहीं पता कि 10 तारीख जून में 10 तारीख को क्या था, उसको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। इसका मीनिंग है डे, जिस डेट को आपको हाईलाइट कराना है इसका मीनिंग है मंथ, और इसका मीनिंग है यहाँ पे ईयर। जैसे आपने बोला कि 25 फरवरी को 1995 में क्या था, ठीक है। उसको क्या करो, हाईलाइट करो। उसने अपने आप से बता दिया कि उस दिन आपका क्या था, सैटरडे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है -3 करके, कैल -3। आपने बोला जून मंथ के, जो आपका जून मंथ है उससे 1 महीना पहले और 1 महीने बाद का आउटपुट दिखाओ। यानी कि 1 महीना पहले जून से क्या हो जाएगा, मई, फिर जून और जुलाई। यानी कि जिस मंथ को आपने दिया है उससे 1 मंथ पहले और 1 मंथ बाद का कैलेंडर आपको देखना है, कब का, 2019 का। तो इसने देखो जून को क्या रखा, सेंटर में रखा, और 1 महीना पहले यानी कि मई, और ये जुलाई। अब यहाँ पे आप देखो ये नहीं कर सकते हो -4, क्योंकि हमारा जो -3 है ना ये ऑप्शन फिक्स है, आप इसके अलावा और कोई नहीं चला सकते हो। यहाँ पे आपकी चॉइस है, आपने बोला कि मेरे को फरवरी से 1 महीने पहले और 1 महीना बाद दिखाओ। तो जनवरी आ गया, फरवरी आ गया और मार्च आ गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए आपको कैलेंडर के, ठीक है। जैसे आपने कहा कि यार मेरे को ये नहीं पता कि कैलेंडर कमांड में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कैलेंडर में आप क्या क्या कर सकते हो। -1 का मीनिंग होता है शो ओनली करंट मंथ, ठीक है। आपने बोला कैल करो -1, ठीक है, 2019। हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, आपने बोला 2019 का पूरा कैलेंडर दिखाओ मेरे को, ठीक है। तो या फिर आपने बोला 2015 का पूरा कैलेंडर दिखाओ, तो उसके लिए भी कैल और ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या,
डेट कमांड, देखो कैल कमांड का हम यूज बहुत कम करते हैं प्रोडक्शन में, अगर मैं बात करूं कंपनीज में, लेकिन डेट कमांड का अक्सर यूज होता है, और डेट कमांड को आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कंपनीज में लॉग वगैरह बनते हैं, या हमें ये देखना है कि कौन सी तारीख को और कितने बजे आपका एरर आया था, तो वहां पे आपको डेट कमांड का खूब यूज करना पड़ेगा। कि आपने बोला कि अभी सिस्टम में डेट क्या हो रखी है, 7 तारीख 22:45 5 सेकेंड, टाइम जोन क्या है आपका IST, ईयर आपका क्या है 2019, वेडनेसडे अगस्त। ठीक है, आपने बोला कि मेरे को ओनली %H प्लस %M, ठीक है। आपने बोला ओनली मेरे को दिखाओ क्या, ठीक है। प्लस %H का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे आवर दिखाओ और मिनट दिखाओ। आपने बोला कि ये पूरा आउटपुट नहीं चाहिए, इसमें से मेरे को जो आउटपुट चाहिए ओनली क्या चाहिए, मतलब कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं ये बता दो बस, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला कि ओनली मेरे को परसेंट, देखो सिंटेक्स यहाँ पे सेम है सबके लिए। आपने बोला मेरे को ओनली ये बता दो कि कितने बजे, ओनली उसका आवर बता दो कि कितने बज रहे हैं। आपने बोला कि अभी 22 आ रहा है, तो 22 का मीनिंग क्या हो गया, 10 बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने बोला कि नहीं, मेरे को ये बताओ करंट आवर्स में, जो आपका अभी सिस्टम में जो करंट आवर चल रहा है उसमें मिनट कितनी हो गई है, ठीक है। तो ये बता रहा है 46 मिनट आपके सिस्टम में हो रखे हैं करंट आवर्स के, ठीक है। 22:46 है, तो आपने बोला कि 46 मिनट्स मेरे को आउटपुट दो बस, ठीक है। सेकंड अगर आपको देखना है तो अगेन 03, अब जैसे जैसे आप प्रेस करोगे बार बार तो ये सेकंड आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। आपने बोला कि मेरे को ओनली मंथ प्रिंट करो कि कौन सा मंथ चल रहा है, ठीक है। तो अगस्त हमारा कौन सा मंथ होता है, 8, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शंस हैं जो जो आपको लगाने हैं। आपने बोला कि मेरे को डेट दिखाओ इस सिंटेक्स में, ठीक है। 7 तारीख 8वां महीना 2019, ठीक है। अगर आपने इसको स्मॉल डी किया तो आपको ओनली कौन सा प्रिंट करेगा, वो मंथ, डेट किया है, सॉरी मंथ नहीं डेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, कैपिटल वाई। कैपिटल वाई में आपका क्या आता है 2019। आपने बोला मेरे को क्या चाहिए, ओनली 19 दिखाओ, मतलब 2019 नहीं चाहिए आपको, ओनली लास्ट के 2 डिजिट चाहिए ईयर के, तो वो 2019, ठीक है। देखो इनका डेट कमांड का बेसिकली यूज होता है, कोई आप स्क्रिप्टिंग वगैरह जब लिखते हो ना लिनक्स में, आपने बोला बैश की मेरे को स्क्रिप्टिंग लिखनी है, ठीक है, और सिस्टम की डेट मेरे को चाहिए, क्योंकि आप जब डेट कमांड चला रहे हो ना तो ये पूरा फॉर्मेट आ रहा है ऐसे करके, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर्मेट मेरे को चाहिए ये वाला, तो आप कमांड क्या चलाओगे उसके लिए, ये कमांड चलाओगे, ठीक है। आपने बोला मेरे को बस डेट, आज की कितनी डेट है उसका न्यूमेरिक वैल्यू दे दो, ठीक है। या ईयर का आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, या फिर ईयर में आपने बोला मेरे को लास्ट के जो 2 डिजिट है वो प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो डेट प्लस %y, ठीक है। एक ऑप्शन होता है यहाँ पे प्लस %a, इसका मीनिंग है कि वीक में कौन सा डे है वो मेरे को क्या कर दो, प्रिंट करके दे दो। अब इसमें भी आपने स्मॉल लेटर किया तो ओनली स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स आपको वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पे बहुत काम का होता है ये वाला, इसका मीनिंग होता है टाइम दिखाओ लेकिन उसकी यूनिट भी दिखाओ, AM हो रखा है या PM हो रखा है। तो 10:49
31 PM। ठीक है, इस कमांड का बहुत यूज है। अगर आपको ओनली मंथ प्रिंट करना है तो हमारे पास क्या होता है, अगस्त। ठीक है, अब आता है हमारे पास डेट। जैसे आपने बोला मैंने डेट कमांड चलाई लेकिन आपके सिस्टम का टाइम ठीक नहीं आ रहा है, तो टाइम को आपकी वॉच के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सिंटैक्स होता है पहले। ठीक है, तो डेट कमांड में जो सिंटैक्स होता है आपका, सबसे पहले डेट टाइप करो। सिंटैक्स के लिए आता है हमारा MMDD। ठीक है, MMDD HHYY, नहीं, MMDDHH, फिर आएगा आपका MM और फिर आएगा YY और फिर .SS। अब देखो इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले आपका क्या, ये जो स्टार्टिंग के आ रहे हैं आपके, ये होते हैं आपके मंथ। फिर होता है आपका क्या, डेट। ठीक है, फिर होता है आपका आवर, H से। फिर होता है मिनट और फिर होता है ईयर और फिर होता है आपका सेकंड। ठीक है, आपने बोला मंथ में आपने दे दिया क्या, 8वां महीना चल रहा है। ठीक है, और डेट क्या है हमारी आज, कितनी तारीख है आज, 07। ठीक है, डेट हो गया। आवर में आपने दे दिया, सपोज करो 11 बज के, मिनट्स में आपने दे दिया 20 मिनट 2019, और सेकंड कितने हो रहे हैं, 10। ठीक है, क्या कर दिया उसने, 7 तारीख को 11 बज के 20 मिनट, और ये आपको 2019 का टाइम आपको सेट करके दे दिया। फिर आप अगेन प्रिंट करोगे तो आपको सेम आउटपुट वो देगा। ठीक है, डेट-S, इसका मीनिंग आपको समझ आ गया क्या था इस कमांड का मीनिंग। आपने बोला मंडे को बाय डिफॉल्ट आपका टाइम 12 बजे कर दो। ठीक है, और तारीख क्या सेट कर दो, 30। तो -S का भी मीनिंग यहाँ पे सेट करना होता है। ठीक है, यानी कि आपको बहुत श्योर हो कि आपको 30 तारीख को मंडे है मई में, तो आपको बाय डिफॉल्ट वो वॉच जो स्टार्ट करेगा 12 बज के, यानी कि 000। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन लगाओगे क्या, %R, तो आपको बता देगा कि आपके अभी AM क्या हो रहा है, 12 बज के 39 सेकेंड हो रखे हैं AM। ठीक है, तो ये कमांड भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको पता है कि 30 तारीख को मंडे ही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब आता है कि आपको टाइम जोन चेंज कैसे करना है। ठीक है, तो मशीन में टाइम जोन चेंज करने के लिए आपके पास एक कमांड होती है, टाइम डेट CTL। ठीक है, इस कमांड में आपका टाइम जोन प्रिंट होता है। अभी हमने मशीन में क्या सेट कर रखा है, एशिया कोलकाता। तो सबसे पहले ये देखो कि आपकी मशीन में कौन कौन से टाइम जोन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कमांड उसके लिए क्या होती है हमारे पास, टाइम डेट CTL लिस्ट टाइम जोन्स। ठीक है, लेट सपोज आपने बोला मेरे को टाइम जोन क्या करना है, ये करना है जोहान्सबर्ग अफ्रीका। ठीक है, तो पहले टाइम जोन की वैल्यू लो, और इसी कमांड में टाइम डेट CTL में सेट टाइम जोन कमांड होती है हमारे पास, और आपके टाइम जोन का नाम सीधा दे दो आप यहाँ पे पेस्ट करके, क्या आपके टाइम जोन का
नेम, ठीक है। फिर से आप चेक करोगे तो आपका क्या आना चाहिए, जोहान्सबर्ग अफ्रीका, ठीक है। तो आपकी ये डेट कमांड आपको समझ आ गई, कैसे आपको मशीन में टाइम डेट सेट करना है, शॉर्ट कीज कैसे यूज करनी है। नेक्स्ट है आपका क्या, अभी मैं थोड़ा सा आपको जो यूज बता रहा हूँ वो यूज केसेस बता रहा हूँ किसके, एलएस कमांड के, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लो क्या, एलएस कमांड। एलएस कमांड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, टू चेक द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, या फिर टू चेक द कंटेंट और लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है। यानी कि आपको ये चेक करना है लिनक्स में, जिसको आप डायरेक्टरी बोलते हो, विंडो में उसको हम बोलते हैं फोल्डर। तो लिनक्स के फोल्डर का आपको क्या चेक करना है कि उसके अंदर कितने फोल्डर और फाइल बने हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है कमांड, एलएस कमांड होती है, ठीक है। एलएस कमांड का सिंटेक्स क्या होता है हमारा, एलएस, और यहाँ पे होता है फिर आपका क्या, पाथ, ठीक है। जिस डायरेक्टरी या फोल्डर का आपको क्या चेक करना है, पाथ चेक करना है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एलएस कमांड से हम क्या कर सकते हैं, उसका कंटेंट चेक कर सकते हैं किसी डायरेक्टरी का, ठीक है। तो लिनक्स में देखो आप एक चीज याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट का और राइट का, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। लेफ्ट और राइट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर आपने लेफ्ट राइट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि अगर आपने एलएस कमांड चलाया, ठीक है, और एलएस कमांड में आपने कोई पाथ नहीं दिया, पाथ का मीनिंग होता है यहाँ पे आपने कोई पाथ डिफाइन नहीं किया, तो हमेशा जो आपकी कमांड चलेगी ना, वो कमांड चलेगी आपकी कहाँ पे, लेफ्ट हैंड पे। यानी कि राइट राइट हैंड पे आपने कोई पाथ नहीं दिया, सॉरी मैं आई थिंक इसको लेफ्ट हैंड बोल रहा था बार बार, इसका मीनिंग है राइट हैंड, ठीक है। आपके सामने जो स्क्रीन रखा है तो आपका ये राइट हुआ और ये आपका होगा लेफ्ट, ठीक है। लिनक्स में, पूरे लिनक्स में लिनक्स का प्रिंसिपल है कि आपने कोई कमांड चलाया और कमांड को राइट हैंड में कोई डायरेक्शन नहीं दी कि वो कमांड कहाँ पे चलनी चाहिए, तो वो जो कमांड फायर होती है हमेशा हमारी होती है कहाँ पे, लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एलएस कमांड में अगर पाथ दिया कि एक यहाँ पे सिस्टम में वेयर नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है, उसका कंटेंट चेक करो, तो अभी देखो, अब आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि यार मैं कौन सी डायरेक्टरी में बैठ के काम कर रहा हूँ अभी लिनक्स में, ठीक है। तो डायरेक्टरी का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, पीडब्ल्यूडी। अगर आपको ये चेक करना है कि सिस्टम में अभी किस डायरेक्टरी में बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, तो कमांड होती है हमारे पास क्या, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यू डोंट नो, जैसे कि आपने बोला कि मेरे पास एक सीडी कमांड है, तो सीडी कमांड का मैं देखो यार तीनों कमांड लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी पहले आपके सामने, ठीक है। एक है पीडब्ल्यूडी कमांड, तीनों कमांड का रिलेशन क्या है, एलएस का, सीडी का और पीडब्ल्यूडी का, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में कोई सिंटैक्स नहीं होता, पीडब्ल्यूडी खुद में एक कमांड है, और एक कमांड है आपकी क्या, सीडी। सीडी को बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो सीडी कमांड का यूज होता है टू स्विच बिटवीन डायरेक्टरीज, ठीक है। डायरेक्टरीज के बीच में आपको स्विच करना है तो हमारे पास सीडी कमांड होता है। लेट सपोज आपने बोला कि मेरे रूट पे
ये हमारा क्या हो गया, देखो इसको हम बोलते हैं रूट। एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ लिनक्स में होता क्या है सब कुछ। ठीक है, आप गए पावर पॉइंट में, अगर आप लोगों को याद हो तो कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर याद हो तो गलती से, ठीक है, नहीं तो मेरे को लगता नहीं याद होगा, अभी मैं फिर से बता देता हूँ। लिनक्स में हमारा देखो, जितने भी लिनक्स में डायरेक्टरीज होती है, फाइल होती है, यूजर्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, लॉग फाइल होती है लिनक्स की, सब आती है हमारी अंडर फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, मेरा कहने का मीनिंग है फॉरवर्ड स्लैश को आप या तो फॉरवर्ड स्लैश बोलो या फिर स्लैश बोलो, वैसे इसको टेक्निकली जो बोला जाता है, हमेशा बोला जाता है इसको क्या, पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है क्या, रूट पार्टीशन ऑफ लिनक्स। क्या बोला जाता है इसको, रूट पार्टीशन ऑफ लिनक्स। अब इसके अंदर दो चीजें होती है, हमारा एक रूट होता है और एक होता है हमारा क्या, होम। तो मैंने ये भी बताया था कि हमारा जो ये रूट है और एक है हमारा क्या, होम हमारे पास। ठीक है, तो इस रूट को हम बोलते हैं क्या, रूटस होम अकाउंट बोलते हैं इसको, या फिर होम डायरेक्टरी ऑफ रूट। ठीक है, और हमारा ये वाला जो होम है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल यूजरस होम डायरेक्टरी। ठीक है, यानी कि आपके पास दो लोकेशन होंगी मशीन में, एक तो होगा स्लैश रूट। देखो, स्लैश का मीनिंग हो गया ये, और इसके आगे अगर हमने इसको फॉरवर्ड स्लैश को लगाया है, देखो ये डायरेक्टरी अलग होती है हमारी, और इस डायरेक्टरी के अंदर हमारा रूट आया, तो रूट के लिए पेरेंट का काम कौन कर रहा है, स्लैश। तो कंप्लीट जो पाथ होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि रूट का जो होम अकाउंट होता है उसका लोकेशन जो होती है लिनक्स में, वो होती है स्लैश रूट। और जितने भी नॉर्मल यूजर होते हैं उनकी जो लोकेशन होती है मशीन में, वो क्या होगी, स्लैश होम। मैंने कल जब यूजर ऐड करा था मशीन में, तो बाय डिफॉल्ट वो जा रहा था स्लैश होम के अंदर। तो आप ये मत सोचना कि स्लैश होम पूरा पाथ होता है, नहीं, स्लैश हमारा पेरेंट फोल्डर है और उसका चाइल्ड हमारा क्या है, होम। तो लिनक्स में पेरेंट फोल्डर जो होता है सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए, वो क्या होता है हमारा, हमेशा स्लैश, जिसको आप फॉरवर्ड स्लैश बोलो, पेरेंट डायरेक्टरी बोलो, या फिर रूट पार्टीशन बोलो। ठीक है, अब मैंने एक चीज आपको बोली थी कि मशीन में जब भी यूजर लॉगिन करता है तो अपने होम अकाउंट में लॉगिन करता है। ठीक है, अब उसका प्रूफ मैं आपको अभी दे रहा हूँ। रूट से आप लॉगिन करें और आपने यहाँ पे कमांड चलाई pwd,
क्या आ रहा है आपका स्लैश रूट। तो आपका यहाँ पे देखो चाइल्ड क्या हो गया रूट और पेरेंट क्या हो गया उसका स्लैश। अगर आप सीडी करके स्लैश पे गए और आपने यहाँ पे कमांड चलाई ls कमांड, तो देखो यहाँ पे होम भी आ रहा है इसके अंदर और क्या आ रहा है एक रूट भी आ रहा है। तो ये वाला जो रूट है वो रूट का होम डायरेक्टरी है और ये वाला जो होम आपका आ रहा है ये हमारी जितने भी मशीन में नॉर्मल यूजर है उनका होम अकाउंट है। ठीक है, आपने बोला कि मेरे को सीडी करके होम नाम की डायरेक्टरी में जाना है, तो मैंने बताया कि सीडी कमांड का यूज जो होता है हमारा क्या है, वो सीडी कमांड यूज होती है हमारी डायरेक्टरीज के बीच में स्विच करने के लिए। तो मैंने अभी pwd कमांड चलाई तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा स्लैश होम, क्योंकि हम पहले कहाँ पे आए स्लैश पे आए फिर हम कहाँ पे आए होम पे। देखो अभी मैंने स्क्रीन क्लियर कर दिया तो आप इस वाले होम को देख के ये नहीं बता सकते कि आप कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है pwd। या आपने बोला कि मशीन में एक पाथ है क्या sysconfig के अंदर नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट। अब आपने स्क्रीन को क्लियर किया और मेरे को बताओ कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, तो हमारे पास कमांड क्या होती है pwd। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीन कमांड में चलाऊंगा, या तो आप cd चलाओ तो भी आप कौन से अकाउंट में पहुंचोगे रूट के होम अकाउंट में। मशीन में आप कहीं पे भी बैठ के cd कमांड चलाओगे और उस टाइम पे आप मशीन में जिस यूजर से लॉगिन होंगे उस यूजर के होम अकाउंट में अपने आप से आप स्विच कर जाओगे या फिर लैंड कर जाओगे। अभी हम मशीन में किससे लॉगिन थे रूट से, और जो हमने cd कमांड चलाया वो कहाँ पे बैठ के चलाया इस वाले पाथ पे, तो उसने हमें बाय डिफॉल्ट कहाँ पहुंचा दिया रूट यूजर के होम अकाउंट में। ठीक है, या फिर आपने बोला कि मेरे को यार ये नहीं पता कि मैं अभी लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी किस में काम कर रहा था, तो हमारे पास कमांड होती है cd स्पेस हाइफन। तो आप अभी कहाँ पहुंच जाओगे, बाय डिफॉल्ट उसने बताया कि आप इस वाली डायरेक्टरी में लास्ट टाइम काम कर रहे थे, या फिर आपके पास कमांड होती है pwd। इस कमांड के थ्रू भी आप पता कर सकते हो कि आपकी लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी मशीन में क्या थी। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि या तो cd कमांड चलाओ या फिर cd टिल्ड चलाओ, उसका भी मीनिंग आपका क्या होता है मशीन में सेम होता है। अगेन आप pwd करोगे तो क्या आएगा आपका स्लैश रूट। ठीक है, मैंने कहा फिर से मेरे को लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी में लेके जाओ और मैंने आपको cd स्लैश रूट किया, तो उसका भी मीनिंग यहाँ पे सेम होता है। तो मैंने तीन कमांडें चलाई हैं cd कमांड में, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कमांड। या तो आप cd चलाओ और या फिर cd टिल्ड कमांड चलाओ और या फिर मशीन में कहीं पे बैठ के आप cd स्लैश रूट करो। इन तीनों कमांड का सेम मीनिंग होता है, आप बाय डिफॉल्ट किस डायरेक्टरी में पहुंचोगे स्लैश रूट। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मशीन में कोई ये पाथ है etc sysconfig। ठीक है, अनम्यूट कर लेना नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट। मेरे को इस डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट को चेक करना है, तो मैं कितने तरीके से चेक कर सकता हूं अभी मेरे को आप बताओ। देखो लिनक्स में कोई कमांड को आपने बोला कि मैंने कमांड चलाई ऐसे करके सिस्टम ctl नेटवर्क रीस्टार्ट। ठीक है, तो इस कमांड को बिना एग्जीक्यूट करे आपको क्विट करना है, तो हमारे पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल C। ठीक है, आपने बोला कि मशीन में ये कमांड ना चले, मैं ओनली कहाँ पे चला जाऊं टर्मिनल पे चला जाऊं वहीं पे रहूं बिना एग्जिट करे, तो हमारे पास कमांड होती है एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल C विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कमांड। ठीक है, क्विट विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कमांड। तो मैं अभी अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मैंने बोला कि etc के अंदर sysconfig करके एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर भी एक डायरेक्टरी है क्या नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट। तो इस वाली डायरेक्टरी का मेरे को कंटेंट चेक करना है, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, अब अनम्यूट कौन है कोई भी मेरे को बता सकता है। पहले मैं सीडी और ये पाथ देख के उस पर जाकर फिर वहां चेक कर सकता हूँ, एक तरीका तो ये होगा।
ठीक है, एक तरीका बिल्कुल आपने सही करके भी बताया। क्या है तरीका हमारे पास? अरे यार, क्या तरीका है हमारे पास? एक तो मैंने इस पाथ पे गया और इस पाथ पे जाके मैंने क्या चलाया? ls कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि ये आपकी डायरेक्टरी और फाइल्स यहाँ पे बनी हुई है। अभी मैं बताऊंगा कैसे आप पहचानोगे कि डायरेक्टरी है फाइल है। ठीक है, एक तरीका और हो सकता है, कोई बताएगा? मैंने कहा कि ls करो। मैंने अभी बताया कि राइट हैंड में आप अगर पाथ नहीं दे रहे हो तो इस कमांड में और इस कमांड में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? एक ये कमांड चलाई मैंने और एक कमांड चलाई ओनली ls। एक ls ये चलाया और एक कमांड मैंने चलाई ये। दोनों का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? उसने रूट डायरेक्टरी की फाइल दिखाई, इसने इस पर्टिकुलर पाथ के अंदर जो फाइल थी वो लिस्ट करी। बिल्कुल। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने राइट में कोई पाथ नहीं दिया तो हमेशा जो कमांड चेक करती है वो किसको करती है? लेफ्ट हैंड को, यानी आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को। ठीक है, अगर आपने राइट हैंड में पाथ डिफाइन कर दिया है, आपने बोला कि यार मेरे को इस पूरे पाथ का क्या दिखाओ, लोकेशन दिखाओ, तो उसको बोलते हैं हम क्या? एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, तो लिनक्स में हमारे जो पाथ होते हैं ना, वो दो टाइप के पाथ होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये लिख लेना, अच्छा है ये नॉलेज के लिए। लिनक्स में जो पाथ हमारे होते हैं वो टोटल दो टाइप के पाथ होते हैं। एक होता है हमारा क्या? रिलेटिव पाथ। और एक होता है हमारा क्या? एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। एक होता है हमारा क्या? एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ। और एक होता है हमारा क्या? किसी को आइडिया इसका मीनिंग क्या है? रिलेटिव पाथ। ठीक है, देखो दोनों का मीनिंग ये होता है। अभी हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं, पहले बता रहा हूं मैं एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट का मीनिंग ये होता है, आपने कहा कि मेरे को ls कर दो etc के अंदर, sysconfig के अंदर, नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने बोला कि आई डोंट नो कि एग्जैक्ट पाथ क्या है। आपने पूरा एक पाथ दिया मशीन में और आपने बताया कि मेरे को एब्सोल्यूट का मीनिंग है, आपने कंप्लीट पाथ दिया कि ls कमांड चलाओ इस वाले पाथ पे जाके, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसका मीनिंग हो गया, आपने एक एब्सोल्यूट वैल्यू बताई ls कमांड को कि यहाँ पे जाके आपको लिस्ट करना है। ठीक है, एक आपने देखा कि यार पहले मेरा क्या है? स्लैश है, उसके अंदर etc है और etc के अंदर हमारा क्या है? सिस्कॉन्फिग। सिस्कॉन्फिग के अंदर आपका क्या है? नेटवर्क स्क्रिप्ट। आपने क्या किया? पहले आप रूट पे गए, रूट पे जाके आप etc के अंदर गए, यहाँ पे जाके आपने ls किया, इतनी डायरेक्टरी फाइल पड़ी है। फिर यहाँ से आप गए किसमें? सिस्कॉन्फिग के अंदर गए, फिर आपने यहाँ ls किया, तो यहाँ पे आपकी एक डायरेक्टरी बनी है क्या? नेटवर्क स्क्रिप्ट। आप इस डायरेक्टरी के अंदर गए, फिर आपने ls किया, यानी कि आपने यहाँ पे टोटल जितनी आपके पेरेंट और चाइल्ड थे सबके पाथ पे जा जाके आपने ls किया और फिर आपका फाइनल पाथ क्या था? ये वाला। आपको यहाँ पे आके क्या करना था? लिस्ट करना था। इसका मीनिंग होता है रिलेटिव पाथ। यानी कि हमारा एक रूट हुआ, रूट के अंदर etc, etc के अंदर सिस्कॉन्फिग, सिस्कॉन्फिग के अंदर नेटवर्क आइकन स्क्रिप्ट। ठीक है, इसका मीनिंग होता है क्या? रिलेटिव पाथ। यानी कि आप सीडी करके पहले या तो etc के अंदर गए, etc के बाद आप सिस्कॉन्फिग के अंदर गए, सिस्कॉन्फिग के अंदर जाके आप किसके पास गए? नेटवर्क स्क्रिप्ट। फिर आपने यहाँ पे आके ls किया,
या फिर आपने बोला कि मैंने ओनली डायरेक्ट बता दिया ईटीसी के अंदर सिस्कॉन्फिग है, सिस्कॉन्फिग के अंदर नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट है। तो अभी कोई मेरे को बताएगा कि आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है, तो अभी मैंने ls कमांड चलाया तो ये आउटपुट कहाँ का आएगा? कोई भी एक अनम्यूट कर दे, आपका वॉइस नहीं आ रहा जो भी बोल रहे हो। हेलो देवेश, आप बताओ। यार आपकी आवाज नहीं आ रही, जो भी बोल रहे हो म्यूट कर दो और कोई अनम्यूट कर दो। तो देखो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने ये कमांड चलाया तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको जो अभी आउटपुट आएगा ना इस वाली डायरेक्टरी का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैठ के आप ls करो या ये वाली कमांड चलाओ, सेम चीज है, क्योंकि एट द एंड आपका pwd क्या है, etc के अंदर sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट। तो अभी आपको मीनिंग समझ आ गया होगा एब्सोल्यूट पाथ का और रिलेटिव पाथ का। रिलेटिव का मीनिंग ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप करके डायरेक्टरी को स्विच कर रहे हो, और एब्सोल्यूट का मीनिंग है आपने पूरा पाथ बता दिया एक बार में कि यहाँ की डायरेक्टरी को क्या कर दो, यहाँ की डायरेक्टरी को या फाइल्स को क्या कर दो, लिस्ट कर दो, ठीक है। तो अभी देखो आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सी डायरेक्टरी है और कौन सी फाइल है, ठीक है। तो हमारे पास ls कमांड चलाओगे और जो आपका ब्लू कलर में आ रहा है उसका मीनिंग होता है डायरेक्टरी, और जो आपका ब्लैक कलर आ रहा है उसका मीनिंग होता है फाइल। या फिर आपने बोला कि ls कमांड में एक ऑप्शन होता है क्या हमारा, तो यहाँ पे अब मैं एक नई चीज ऐड कर रहा हूँ ls कमांड में। एक और ls कमांड का सिंटैक्स होता है हमारा क्या, या बीच में आप क्या लगा सकते हो, ऑप्शन। हाइफन एल का मीनिंग होता है यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट, ls करो लॉन्ग लिस्ट करो, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे ना कॉलम्स में टेबुलर फॉर्म में आपके पास आउटपुट आ रहा है, एक तो ये करके आ रहा है। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो सबका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि फर्स्ट कॉलम में, इस वाले कॉलम में जो आपका ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें अगर डी आ रहा है, ठीक है, ls-l कमांड के आउटपुट में, ls-l कमांड के आउटपुट में अगर डी आ रहा है तो उसका मीनिंग होता है क्या, डायरेक्टरी। और अगर आपका हाइफन आ रहा है ओनली, उसका मीनिंग होता है क्या, फाइल, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई किसी को डाउट नहीं होगा। तो हमारी ये क्या है, एक इनिशियल, या फिर हमारे पास एक फाइल कमांड होती है उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हो। फाइल कमांड में आपको बस जिस भी चीज को पता करना है वो बता रहा है कि आपकी है कि टेक्स्ट फाइल है। आपने बोला मेरे में एक डायरेक्टरी पड़ी है यहाँ पे, वीडियोस नाम की क्या है डायरेक्टरी है, उसको बताओ वो क्या है। वो साफ साफ आपको बता के दे रहा है ये क्या है, आपकी एक डायरेक्टरी है। यानी कि आपको टाइप पता करना है, फोल्डर है या फाइल है, क्या है वो, तो वो सब कुछ आपको बता के देगा कि आपकी एक टेक्स्ट फाइल है या फिर ये आपकी एक डायरेक्टरी है। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर आपके फर्स्ट कॉलम में डी आ रहा है तो उसका मीनिंग समझ जाओ कि आपकी डायरेक्टरी है ये। और अगर हाइफन आ रहा है फर्स्ट कॉलम के पहले वाले ब्लॉक में, एक तरीके से ये मान लो, तो वो आपका क्या है, फाइल, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी क्या, टच कमांड।
क्या है हमारा टच कमांड। ठीक है, तो टच कमांड की एक छोटी सी डेफिनेशन आप लिख लो। इट इज यूज्ड टू क्रिएट ब्लैंक फाइल इन लिनक्स। इट इज यूज्ड टू क्रिएट ब्लैंक फाइल इन लिनक्स। यानी कि लिनक्स में अगर आपको कोई भी ब्लैंक फाइल अगर बनाना है तो हमारे पास होती है टच कमांड। ठीक है, कमांड का सिंटैक्स क्या होता है, टच और आपका फाइल का नेम। ठीक है, कैसे करोगे आप, आपने कहा कि एक फाइल बनाओ टच एबीसी के नाम से, आपने ls किया, यहाँ पे एक फाइल आपकी एबीसी के नाम से बन गई। अगर आपने ls-l किया तो आपका एबीसी यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है, और आपने कहा कि यहाँ पे अगर हाइफन आ रहा है तो इसका मीनिंग ये क्या हो गया, ये हमारी एक फाइल है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला कि मेरे को एक ही कमांड से मल्टीपल फाइल बनानी है एक ही बार में। ठीक है, तो हमारे पास कमांड क्या होती है, टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, सो ऑन। जितनी भी फाइल बनानी है आपको स्पेस देके उनका नाम आप दे सकते हो। ठीक है, ls करोगे तो आपकी फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। ठीक है, आपने बोला कि टच करो, एक फाइल मेरे को बनानी है ईटीसी के अंदर, किस नाम से, टेस्ट नाम से। देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, अभी फाइल हमारी कहां पे बनेगी, ईटीसी के अंदर किस नाम से बनेगी, टेस्ट नाम से। ठीक है, तो मेरे को अभी चेक करना है, देखो जिसका माइक ठीक चल रहा है, स्टार्टिंग में जिसकी हमने इंस्टॉलेशन कराई थी उनका माइक आई थिंक ठीक चल रहा है, या फिर बीच में जो बोल रहे थे, तो वो कोई एक लोग रेस्पॉन्स करने के लिए अनम्यूट कर लो जिनका वॉइस ठीक आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा उससे बोरिंग फील नहीं होगा, थोड़ा मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, साथ ही साथ आप आंसर कर देना। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ये चेक करना है कि फाइल मशीन में बनी है या नहीं। कैसे चेक करोगे आप अभी, ls स्पेस पर ईटीसी में जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, इनका कहने का मीनिंग है दो तरीके हैं हमारे पास, या तो ls करो क्या ईटीसी को, और यहाँ पे देखो आपकी टेस्ट फाइल कहाँ पे है, तो आपकी टेस्ट फाइल ये बन गई है यहाँ पे। या फिर एक तरीका है, पहले ईटीसी के अंदर जाओ और यहाँ पे जाके आप क्या करो, ls करो। ठीक है, तो ls करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका टेस्ट। या फिर आपने बोला कि मैं वहीं पे बैठ के क्या कमांड चलाऊंगा, एक ls-l etc के अंदर अपनी फाइल का नाम। अगर ये आउटपुट भी आपका आ रहा है तो समझ जाओ कि आपकी मशीन में फाइल बनी हुई है। ठीक है, देखो ये जो टाइम आता है ना यहाँ पे ls-l कमांड के आउटपुट में, इसका मीनिंग होता है क्या, लॉन्ग लिस्ट, यानी कि क्रिएशन टाइम। आपने फाइल कितने बजे मशीन में बनाई है, तो आप अभी डेट करके चेक करोगे तो अभी आपका 21 बज के ये हो रहा है, तो आपने क्या किया था, 8:59 पे ये फाइल आपने बनाई थी मशीन में। ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला कि मेरे को टच करो। ठीक है, एक टेम्प नाम की डायरेक्टरी है मशीन में, उसके अंदर मेरे को एबीसी से सब फाइलें स्टार्ट होनी चाहिए, और मेरे को एक बार में 100 फाइलें बनानी है। तो अभी फाइल हमारी कहाँ पे बनेंगी, टेम्प के अंदर। एबीसी का मीनिंग हो गया कि हर एक फाइल की स्टार्टिंग एबीसी से होगी, और कितनी फाइलें बनेंगी, 1, इन दो डॉट का मीनिंग होता है अप टू 100। ठीक है, 100 फाइल बने और हर एक फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, पीडीएफ। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आपकी टेम्प के अंदर abc1.pdf abc2.pdf के नाम से कितनी फाइलें बननी चाहिए, 100 फाइलें। चेक कैसे करोगे आप, ऐसे। ठीक है,
तो अभी देखोगे आप, आपकी 100 तक यहाँ पे फाइलें बन गई हैं, ठीक है। पहली आपकी फाइल 100 वाली फाइल ये रही, ठीक है, और 1 फाइल आपकी ये रही। 100 फाइल आपकी एक ही कमांड से यहाँ पे बन गई है, जबकि विंडो में आप एक बार में एक ही फाइल बना सकते हो, मल्टीपल फाइल आप नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और होती है कि हाउ टू क्रिएट हिडन फाइल। आपने देखा होगा विंडो में कभी कभी हम किसी फोल्डर को हाइड कर देते हैं, तो हाइड हमें मैनुअली करना होता है। तो लिनक्स में क्या होता है कि हम कोई भी हिडन फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसको बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, टच, और उस फाइल नेम के आगे आपको डॉट लगाना होता है। डॉट यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ये जो फाइल है वो हिडन फाइल है, ठीक है। आपने बोला कि एक हिडन फाइल बनाओ टेस्ट नाम से। अब यहाँ पे आप देखो ls करोगे ना, तो हिडन फाइल ls कमांड में नहीं दिखती है। अगर आपको क्या देखना है, हिडन फाइल्स को भी देखना है, तो आपको एक ls कमांड में एक ऑप्शन लगाना होता है, ls-a। -a का मीनिंग होता है यहाँ पे ऑल, यानी कि इस वाली डायरेक्टरी में जितनी भी फाइलें हैं, हिडन और नॉन हिडन, सबको क्या करो, आउटपुट शो करो। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ls-a, ठीक है। ऐसे ही करके आपने बोला कि टच करो एक वेर के अंदर डॉट tst, ठीक है। तो आप यहीं से बैठे बैठे क्या कर सकते हो, वेर के अंदर एक कमांड चला दो, क्या, ls-a, कहाँ पे, वेर के अंदर। तो आपको बता रहा है कि आपने एक हिडन फाइल बनाई है टेस्ट नाम से, ठीक है। ये क्लियर है आपका। एक ऑप्शन और बता दे रहा हूं मैं, जैसे काम का नहीं है, बस बता देता हूं फिर भी, ठीक है। आपने बोला टच करके एक फाइल बनाओ 1 up to 20, ठीक है, और उनमें हर एक फाइल में जो गैप होना चाहिए 2 नंबर का। जैसे पहली फाइल बनेगी A1, फिर उसमें 2 डिजिट का गैप हुआ तो दूसरी फाइल क्या बनेगी आपकी, A3, फिर आपकी बनेगी A5, फिर आपकी A7, A9, फिर बनेगी आपकी क्या, A11, 13, फिर 15, 17 और फिर 19। यानी कि 20 एक आपने न्यूमेरिक वैल्यू दे दी कि एंड लिमिट क्या है फाइल बनने की, 20 तक, और हर एक फाइल के नेम में कितने का गैप होना चाहिए, 2 का, ठीक है। आप ls करके देखो, तो पहली फाइल आपकी बनी A1 के नाम से, फिर बनी A3 के नाम से, फिर आपकी A5 के नाम से, फिर आपकी बनी मशीन में A7 के नाम से, A9, A11, A13, A19, ठीक है, A17। लेकिन 20 के बाद नहीं बनेंगी, क्योंकि आपने लास्ट लिमिट डिफाइन किया क्या, 20। ऐसे करके आपने बोला कि एक बी, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 up to 10, और हर एक फाइल के नेम में गैप कितना होना चाहिए, 3 का, यानी कि ऑड नंबर से आपकी फाइल बननी चाहिए, ठीक है। तो ls आप करोगे तो सबसे पहली फाइल आपकी क्या बनी है, v1। स्टार्टिंग किससे होगी आपकी, v1 से, फिर बना b4, और फिर आपका b7, और फिर आपका b10, ठीक है। तो कई एग्जांपल मैंने दे दिए टच कमांड की आपको, लेकिन टच कमांड हमेशा ब्लैंक फाइल बनाता है। आप बोलोगे इसमें कोई कंटेंट में लिख दूं फाइल में जाके, तो कंटेंट लिखने के लिए मैं आगे कुछ कमांड्स बताऊंगा आपको। आपने क्या किया, जस्ट एक डॉक्यूमेंट, जैसे विंडो में आप क्या करते हो, न्यू डॉक्यूमेंट करके आपने ब्लैंक फाइल सेव कर दी। अब उस फाइल में आप कुछ भी लिख सकते हो, बाद में एडिट कर सकते हो उसको। सेम हमारे पास होती है टच कमांड, ठीक है। नेक्स्ट अगली कमांड में बता रहा हूँ क्या, आपकी mkdir। mkdir कमांड, mkdir कमांड का क्या यूज होता है, it is used to create directory, yes, it is used to create directory in Linux,
ठीक है। सिंटेक्स क्या है कमांड का, mkdir एंड यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन एंड डायरेक्टरी नेम। ठीक है, जैसे आपने बोला एक डायरेक्टरी बनाओ यहाँ पे किस नाम से, डेटा के नेम से। ठीक है, ls करोगे तो आपको यहाँ पे एक डायरेक्टरी दिखेगी, या फिर आपने बोला ls-l करूंगा तो फिर भी आपको यहाँ पे एक डायरेक्टरी दिखेगी। कैसे पहचानोगे आप उसको, उसके सामने क्या आ रहा है, d। ठीक है, आपने बोला है कि एक डायरेक्टरी बनाओ कहाँ पे, टेम्प के अंदर, किसके नाम से, XML के नाम से। ठीक है, आप /temp करोगे तो आपको यहाँ पे ये हो गया। आपने एक एक डायरेक्टरी बनानी है। एक डायरेक्टरी आपने लोकेशन देके बनाई कि इस लोकेशन पे बननी चाहिए। एक आपने बोला कि मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही क्या बन जाना चाहिए, लोकेशन डायरेक्टरी क्रिएट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब है कि आप मल्टीपल डायरेक्टरीज कैसे बनाओगे, तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास क्या, mkdir-dir1। सेम जो आपने टच कमांड में ऑप्शंस यूज करे थे, सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ls करोगे तो आपके dir1 आ गया, dir2 आ गया और dir3 आ गया आपका। ठीक है, आपने बोला कि मेरे को हिडन डायरेक्टरी बनानी है, तो डायरेक्टरी के आगे आपको क्या देना होगा, डॉट। ls-a करोगे तो आपको डॉट हिडन के नाम से यहाँ पे एक डायरेक्टरी दिखेगी, यानी कि आपने एक हिडन फोल्डर बना दिया मशीन। तो ls-a चलाना पड़ेगा। अगर आप ls कमांड चलाओगे तो वहां पे आपको हिडन डायरेक्टरी या फाइल शो नहीं होती है। ठीक है, आपने बोला कि mkdir करो etc के अंदर, sysconfig के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जाके आपने एक डायरेक्टरी बनाई किस नाम से, टेस्ट के नाम से। ls करोगे क्या, sysconfig को, तो आपको आपकी डायरेक्टरी दिखनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप उसके अंदर जाके भी cd sysconfig के अंदर जाओ और यहाँ पे जाके ls कमांड चला दो, तो यहाँ पे भी आपकी डायरेक्टरी कहाँ पे गई, टेस्ट नाम से आपकी डायरेक्टरी दिखनी चाहिए। ठीक है, mkdir कमांड में आप वो भी यूज कर सकते हो, अप टू वाला ऑप्शन, etc जैसे आपने बोला sysconfig के अंदर ही। ठीक है, a आपने बोला अप टू 1 अप टू 10, यानी कि 10 डायरेक्टरी आपकी एक ही कमांड से बन जाए। तो हमारे पास ls क्या करोगे आप, ये आपकी a1 a2 a3 a4 a5 6 9 10 तक आपकी फाइल है, सॉरी डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस हैं जो टच कमांड से हैं। मेरे को आपको एक चीज बतानी है बस कि आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज कैसे बनाते हो। ठीक है, तो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है। आपने बोला कि mkdir से एक फोल्डर बनाओ, a1 डेटा के अंदर a1 बनना चाहिए। आपने विंडो में देखा होगा ना कि हम फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर, फिर उसके अंदर भी फोल्डर बना देते हैं, फिर उसके अंदर भी फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट वाला फोल्डर जो होता है वहां पे हमारी सीक्रेट चीज मिलती है, उसका नाम हम और कुछ रखते हैं। ठीक है, जस्ट जोक सपाट था ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा के अंदर a1, फिर a2, फिर उसके अंदर आपका a3, फिर a4, फिर आपका a5। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि ये कमांड चलेगी, जो अनम्यूट में है वो बताएं सबसे मालूम नहीं है जी, चलेगी नहीं चलेगी। पहले। तो ये कभी ऐसे कमांड आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि देखो लिनक्स में ये होता है, लिनक्स का एक ये प्रिंसिपल है कि अगर आपका पेरेंट अवेलेबल नहीं है ना, तो आपका चाइल्ड भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम डेटा के अंदर क्या बना रहे हैं, a1, फिर a1 के अंदर a2 a3 के अंदर a4 a5 के अंदर हमने कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन हमारा सबसे चाइल्ड देखो कौन हुआ, a5। अब a5 के लिए पेरेंट का काम कौन कर रहा है, a4। a4 के लिए पेरेंट का काम कौन कर रहा है, a3।
और A3 के लिए A2 आपका, और A2 के लिए A1, और A1 के लिए हमारा डेटा। तो सबका पेरेंट देखो कौन है, डेटा है। तो आप याद रखना, सबके पेरेंट से मीनिंग नहीं होता लिनक्स में, mkdir कमांड में पेरेंट का मीनिंग होता है कि आपसे पहले कौन है। यानी कि A5 के लिए A4 है पेरेंट, और A4 का चाइल्ड कौन हुआ, A5। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन लगाना होता है mkdir-p। p का मीनिंग होता है यहाँ पे पेरेंट डायरेक्टरी, यानी कि हमें बताना पड़ेगा कि किसका कौन चाइल्ड है और कौन पेरेंट है, A4 के अंदर A5। ठीक है, तो जब भी आपको डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आपको -p ऑप्शन लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे अगेन आपको एक एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ, अगर आपको ये क्लियर होगा तो आप बता पाओगे ये चीज। मैंने बोला A6 के अंदर A7 मेरे को बनाना है, फिर A7 बनाना है, और इसके अंदर फिर आपको बनाना है A8। तो अभी कमांड चलेगी कि नहीं? अभी नहीं चलेगी क्यों? क्योंकि आपने पेरेंट डायरेक्टरी नहीं बताई उसे। किसे? मतलब जो फोल्ड फर्स्ट A7 को बताया ही नहीं कि वो उसका पेरेंट A8 का। एग्जैक्टली ठीक है, तो मैं यही सुनना चाह रहा था कि आपको अभी भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे -p आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि A5 को तो पता है कि मेरा A4 अवेलेबल है मशीन में, लेकिन A7 को नहीं पता कि A6 कहाँ पे है। अनटिल अनलेस आप उसको नहीं बताओगे कि आपको एक पेरेंट और चाइल्ड चाइल्ड का रोल दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे को इस डायरेक्टरी में जाना है A8 में। एक तरीका तो ये है, पहले आप डेटा के अंदर जाओ, फिर आप A1 के अंदर जाओ, फिर A2 के अंदर जाओ, फिर आप A3 के अंदर जाओ, फिर आप A4 के अंदर जाओ, फिर आप A5 के अंदर, A6, A7, A8। अब यहाँ पे हम PWD करेंगे तो क्या आना चाहिए? कुछ नहीं आना चाहिए, पेरेंट डायरेक्टरी A8 दिखनी चाहिए बस। क्यों? पूरा पाथ दिखेगा ना जहाँ पे आप काम कर रहे हो। ओके। भाई आप डेटा के अंदर A1 में गए, फिर A2 में गए, फिर A3 में गए, फिर A4 में, A5, A6, A7, A8। ठीक है, तो आपका पूरा पाथ आ गया। अब मैंने बोला कि मेरे को डायरेक्टली A8 में जाना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? हाँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम। हाँ ऐसे तो एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ, इसका मीनिंग हो गया एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, आपने बोला कि अभी देखो CD कमांड में थोड़ा सा एक्सप्लोर और कर रहा हूँ आपके सामने। आपने बोला कि मेरे को डायरेक्टली आना है A6 पर या फिर A7 पे आना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, ऐसे करके A7 पे चले जाओगे। ठीक है, मैंने बोला कि मैं लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ और मेरे को क्या आना है, A7 पे आना है। एक स्टेप बैक आने के लिए CD कमांड में अगर आपने 2 डॉट लगाए हैं तो आप एक स्टेप बैक आ जाओगे। ठीक है, अभी PWD करोगे तो क्या आउटपुट आएगा? डाटा से लेके A7 तक का। राइट, ठीक है। अभी मैंने बोला कि मेरे को डायरेक्टली 3 स्टेप बैक आना है, यानी कि एक तो A6, A5, A4 में मेरे को आना है। तो आप क्या करोगे, CD डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट, और फिर डॉट डॉट। एक डॉट का मीनिंग होता है 1 स्टेप बैक। ठीक है, तो आप अभी कहाँ पे आ गए, डायरेक्टली A4 पे। ठीक है, मैंने बोला यहाँ से मेरे को डायरेक्टली रूट यूजर के होम अकाउंट में जाना है, तो आप CD/रूट कमांड चलाओ तो भी आप वहीं पे पहुंचोगे, या फिर CD टिल्ड चलाओ तो भी आप वहीं पे पहुंचोगे, या फिर ओनली CD कमांड चलाओ फिर भी आप वहीं पे लैंड करोगे। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि mkdir और fetch कमांड और CD और PWD LS इनका मीनिंग सबका क्या है। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? अभी तो नहीं, प्रैक्टिस करने के बाद ही पता लगेगा, करते हैं कल कुछ।
हाँ, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे लिनक्स की तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरा कहने का मीनिंग है, मैं हर एक क्लास की आपको क्या दूंगा, पीडीएफ बना के दूंगा। तो उस पीडीएफ से जस्ट आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है, चीजें कर करके देखनी है। जहाँ पे भी फंसो, पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले 10-15 मिनट हम वही डिस्कस करेंगे कि कल जो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखो क्लास हम डेली कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी डेली करना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे में मैं बहुत सारी कमांड्स पढ़ा दूंगा और आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो खुद करनी है, ठीक है। वीडियो को फोन में डाल के, कहीं कभी वीडियो देने का मीनिंग यही है कि आपको कभी भी चला के सुन सकते हो जो प्रैक्टिकल करके देखना है, या फिर वीडियो नहीं सुन रहे तो पीडीएफ आपके पास है, पीडीएफ को खोल के रखो, फोन में खोल लो और कमांड जल्दी जल्दी से चला के देख लो और उनका मीनिंग क्या है। कहीं भी डाउट है उसको नोट करो, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे उसको डेली, ठीक है। तो आज हमने शॉर्टकट और डेट कैल कमांड, डेट सीटीएल कमांड, ठीक है, और ls कमांड, pwd कमांड, mkdir, fetch, ये कमांड हमने कवर कर ली है, ठीक है। कल थोड़ा सा और आगे एडवांस कमांड पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब आपका जो भी है प्रैक्टिकली कराऊंगा मैं, थ्योरी का कोई डिस्कशन है नहीं। थ्योरी बस ये है कि आपको कमांड का यूज बता दिया कि किस काम के लिए आपको यूज करना है, बट यहाँ से आगे आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल ही करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, अभी तक किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप। कोई ऐसा भी है कि हम एक ही कमांड से हम डायरेक्टरी और फाइल दोनों बना सकते हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में? ऐसी कोई कमांड नहीं है। ओके। फाइल बनाने की कमांड अलग है, डायरेक्टरी की अलग है।